है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे जो क्लासेस है वो एमसीए एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लासेस है जो अब स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आप सभी बच्चे अब पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो लेक्चर इंडिसेस एंड लॉगरिथम होगा, जो अलजेब्रा का एकदम बेसिक चैप्टर से अलजेब्रा के एकदम बेसिक चैप्टरों से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं इंडिसेस और लॉगरिथम में हमारा क्या चैप्टर है। पहला कुछ क्लासेस इंडिसेस के ऊपर होंगे, ओके, और फिर उसके बाद कुछ क्लासेस हमारे लॉगरिथम के ऊपर होंगे। तो बच्चे लोग आइए हेडिंग देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा इंडिसेस में हमें क्या क्या सिखाया गया। बेसिक क्लास में आप लोगों ने ये बात सीखा होगा कि इंडिसेस पढ़ने से पहले व्हाट इज़ द पावर के बारे में हम लोग थोड़ा जान रहे थे कि पावर क्या होते हैं, ठीक है ना। और अलजेब्रा में पावर का मीनिंग क्या होता है इस बारे में समझो। अगर किसी नंबर को सक्सेसिवली अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ एनी रियल नंबर्स आर मल्टीप्लाई सक्सेसिवली अप टू n टाइम्स, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन अलजेब्रा फॉर्म। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर सक्सेसिवली मल्टीप्लाई अप टू n टाइम्स। कहाँ तक लिख दे रहे हैं, अप टू n टाइम्स हम लिख देते हैं यहाँ पर, तब आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। अप टू n टाइम्स अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू जो होता है अलजेब्रा में रिप्रेजेंट किया जाता है a टू द पावर n। ऐसा हम लोग छोटा में बहुत किए हैं, जैसे स्क्वायर के लिए करते थे, है ना। स्क्वायर के लिए क्या करते थे, फॉर एग्जांपल आप अगर स्क्वायर के लिए देखना चाहो तो हम स्क्वायर के लिए देख सकते हैं। देखिएगा स्क्वायर के लिए सपोज कीजिए कि हम 3 इंटू 3 एक बार मल्टीप्लाई किए, 2 बार, 2 सक्सेसिव टाइम, तो ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, 3 टू द पावर 2। ओके, अगर हम 3 को देखिएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 3 बार मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग हम बोर्ड को डिवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को टेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4। लिखने का ये तरीका है, ठीक है। इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पावर्स। इफ एनी रियल नंबर्स आर कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई विथ n टाइम्स देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a टू द पावर n एंड a बिलोंग्स टू, जहाँ पर a किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चे लोग, अगर आप देखोगे तो रियल नंबर आपके लिए ऑल द नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितना भी नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग रियल्स नंबर। और रियल नंबर को आर वर्ड से डिनोट किया जाता है। इतना तो आप लोगों ने बीसीए एंट्रेंस बीसीए में तो पढ़ा ही होगा ना, पढ़ाई लिखाई तो किए होगे ना, हाँ किए हैं सर। तो पावर और इंडिसेस में, पावर ऑफ इंडिसेस बोल दीजिए, पावर बोल रहे हैं, इंडिसेस बोले, सब चैप्टर का एक ही नेम है, इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। बहुत बच्चे लोग होते हैं पावर बोल रहे आप चैप्टर का नाम, इस इंडिसेस का नाम पावर आप बोल रहे, या फिर आप एक्सपोनेंट बोले, दोनों का मतलब सब सेम है यहाँ पर। तो आपको जहाँ पर ये नाम 3 नाम से दिखे तो आपको इन्हीं 3 पर काम करना, पावर, इंडिसेस, एक्सपोनेंट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो इसमें आप कुछ प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि कुछ लॉज है जो इसके साथ जुड़े होते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के साथ कुछ लॉज जुड़े होते हैं। तो लॉज ऑफ इंडिसेस उसे नाम से जाना जाता है, लॉज ऑफ, यहाँ लॉज ऑफ इंडिसेस के नाम से जाना जाता है। अब लॉज ऑफ इंडिसेस क्या हैं, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पहला लॉ को बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट लॉ। देखें पहले लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स लॉ बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमें जो बता के जाती है वो ये है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर होता है, जिनका 2 पावर्स है, 2 नंबर का पावर्स लिए हैं, एक लिए a टू द पावर m लिए हैं, एक लिए a टू द पावर n लिए हैं, ये दोनों का बेस सेम है। अब पावर डिफर है, पावर अलग अलग है
तो हम इसे क्या करते हैं, ए टू द पावर m प्लस n कर देते हैं। अगर प्रूफ देखना है, एक छोटा सा प्रूफ दिखाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 लिखा। देखें क्या हम 2 टू द पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स लॉ, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारे आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट लॉ बोला जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ये एक बेसिक से एकदम बेसिक्स लॉ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को, जिस कोना में भी देश का बच्चा हो, वो सारे बच्चे पढ़ लें, ठीक है ना। ऐसे कोई बड़ी बातें नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है और ज़्यादा कुछ नहीं है। कोएफिशिएंट लॉ में क्या बोला जाता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, a टू द पावर m माइनस n। इसको भी आप एक सीधा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 दिया गया, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 मतलब कितने बार लिखना होगा, 3 बार, और 2 टू द पावर 4 का मतलब कितने बार लिखना होगा, 4 बार। 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2। अगर 1/2 बचा है तो इसका मतलब ही है कि ये लिखा जाता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 टू द पावर -1, ठीक है। जब पावर्स डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करने लगे तो उसे हम लोग लिखते हैं माइनस के टर्म में लिखते हैं। उसे क्या के टर्म में लिखते हैं, माइनस के टर्म में लिखते हैं। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो अगर पावर डिनोमिनेटर में लाई करने लगता है तो उसे हम लोग पावर्स को माइनस के टर्म में लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ हो गया, कोएफिशिएंट लॉ हो गया, एक आते हैं हमारे पावर लॉ, ठीक है। यहीं पर लिखते हैं पावर्स लॉ, एक आते हैं हमारे। सभी बच्चों कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। मूवी का तरह एकदम बिल्कुल ना देखेंगे। मूवी का तरह अगर देखने को रहता तो हम आप लोग को बिल्कुल बोलते हैं मूवी का तरह देखें, आपका काम हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल लेंगे और कॉपी पेन निकाल करके पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, a टू द पावर m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m n हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक्स लॉ है, इसे फंडामेंटल एंड बेसिक्स लॉ में गिना जाता है, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट एंड पावर लॉ। सीधा सा बात है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर इतना नहीं रखते हो तो याद रखना, अगर बेस सेम है और पावर डिफर है तो पावर ऐड है। यहाँ पर ऐसे मत समझ लीजिएगा ना कि a टू द पावर m और इंटू b टू द पावर n, जोड़ मत दोगे। बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सम अनदर प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाते हैं, सम अनदर प्रॉपर्टीज़ में, तो 4th नंबर प्रॉपर्टीज़ ये बात बोलता है कि अगर a का पावर m है, माइनस m, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। ओके, 5 नंबर प्रॉपर्टी इस तरह करके हैं कि 1/a टू द पावर -m है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m। और 6 नंबर प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है। अगर बोला जाता है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ लिया, नेगेटिव इंटीजर के बारे में। यह है फ्रैक्शनल इंटीजर, यानी पावर में अगर फ्रैक्शन आने लगे 1/n तो इसे इस तरह करके लिखते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग छोटा में स्क्वायर रूट लिखते थे, तो स्क्वायर रूट को इस तरह करके लिख देते थे, तो इसका मतलब है a टू द पावर फ्रैक्शन हाफ। और अगर हम लोग क्यूब रूट लिखना रहता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे छोटे में, तो a टू द पावर 1/3। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा प्रोडक्ट लॉ हो गया, कोएफिशिएंट लॉ, पावर लॉ, a टू द पावर -m इज टू a टू द पावर m, 1/a टू द पावर m, 1/a टू द पावर -n इज टू a टू द पावर m हो जाता है। n टू द पावर a स्क्वायर रूट में, मतलब nth रूट, इसे पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ा जाता है, nth रूट ऑफ a, a टू a टू द पावर 1/n। 7 नंबर में अगर हम चले बच्चा, 7 नंबर में, तो 7 नंबर में आप देख सकते हो कि अगर मुझे ऐसा मिलता है a इंटू b टू द पावर m, तब हम इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m।
a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ में आए बच्चे लोग, तो 8 नंबर प्रॉपर्टी इस तरह करके है, a बाय बी टू द पावर m अगर लिखा जाता तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m और b टू द पावर m। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इनमें कोई शक वाली बातें नहीं है, इनमें कुछ डिस्टर्बेंस ना लेंगे आप, ठीक है ना। ये इस तरह इतना इंडिसेस को लिखने का ज़रूरत है, लिखा जाता है। अगर आप नहीं लिख पाइएगा तो आपको मतलब क्या मैथ्स बनाने में दिक्कत होंगे। तो मैथ्स बनाने के लिए ये सब पावर को लॉज को यूज़ करेंगे हम लोग, जो 8-9 कुछ फार्मूलाज है उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9 नंबर फार्मूला ये आता है कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू उसका वैल्यू कितना होते हैं हमारे 1 होते हैं। एनी टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है हमारा, हमेशा 1 होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, किसी का भी पावर n 1 होता है। तो ये हमारे 9 फार्मूलाज है। इसी फार्मूला को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका मैक्सिमम मैथ मैक्सिमम मैथ को आप बना लोगे। चलो ठीक है, अब एक एक प्रॉब्लम पर, एक एक लॉ के ऊपर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसा रहता है, उसे हम प्रैक्टिस में लेते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कैसा कैसा रह सकता है, आप पहले समझिएगा क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ हार्डर प्रॉब्लम लेके आप लोगों के लिए आएंगे। पहला प्रॉब्लम यहाँ करें, नहीं यहाँ करते हैं, प्रॉब्लम सेट यहाँ करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 1 हमें इस तरह बोला जा सकता है, प्रॉब्लम 1 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू निकालिए। देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन, फाइंड पावर लॉ से दे रहे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, छोटा छोटा दे रहे हैं, इजी इजी, ताकि आपके दिमाग में सारे बातें जाए। 2 टू द पावर 3, ओके, इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -6। इसका वैल्यू कितना होगा आपको बताना, ठीक है। तो इनका वैल्यू आपसे पूछा गया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -6 का वैल्यू। अगर आप देखिएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस दिस वन इज इक्वल्स टू इतना, लिख सकते हैं कि नहीं, देखें। चलिए अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये तो हमारा इजी एक फॉर्मूलाइज में ही हो जाएगा। क्या होता है, पावर सिंपल सा क्या होता है, ऐड हो जाता है। 2 टू द पावर 3 प्लस, देखोगे ऐड हो रहा, 4 प्लस ये -6 है तो हमने -6 दिया, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 6 -6, 7 -6, 2 टू द पावर 7 -6, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 2 टू द पावर 1 हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत इतने बातों में बच्चा नहीं ना। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिएगा, तो प्रॉब्लम 2 इस तरह करके आपको दिया जा सकता है, प्रॉब्लम 2, ओके। तो प्रॉब्लम 2 में देखेंगे एक सिंपल सा, हमने अभी प्रोडक्ट लॉ से कर लिया, इस लॉ से एक मैथ बना लिया, इस लॉ से अगर देखें तो इस तरह करके दिया जा सकता है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय, देखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर माइनस मत दीजिए, 4 दे दीजिए। चलिए अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, क्या बोला हमें, इसे फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, बार बार बोल रहे बच्चा, इतना इजी प्रॉब्लम तो आप लोग के निमसेट में आने वाला नहीं है, लेकिन हम बार बार यही बात समझा रहे हैं आप सभी को कि आप अपना थोड़ा बेस फाउंडेशन बना लें, उसके बाद हम लोग टफर प्रॉब्लम देखेंगे, टफ प्रॉब्लम जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। निमसेट में इतना इजी और एमसीए एंट्रेंस में इतना इजी प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उसके बाद काम करें। ओके, इसको बोला गया है फाइंड आउट। तो सिंस हम ये बात बोल सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय, ये हमें होल डिवाइडेड बाय दिया हुआ 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 4। अगर ये दिया गया है तो आप इसे क्या इस तरह लिख सकते हैं, हमारा ऊपर में सारा प्रोडक्ट में है, तो अगर ये सारे प्रोडक्ट में है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 4 + 8, ऑब्वियसली प्रोडक्ट लॉ लगा करके बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे वाला को देखें तो 5 + 7 + 4,
5 + 7 + 4 लिख ही सकते हैं ऑब्वियसली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा ऊपर का आप देखिएगा तो 8 4 12, 8 4 12 और 12 और 3 15 होता है। चलिए और यहाँ पर देखिए तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। क्लियर है। अब कोएफिशिएंट रूल अगर लगता है तो कोएफिशिएंट रूल क्या बात हमें बोलता है 2 to the power 15 - 16, यही हो गया। ये हो गया 2 to the power -1 = 1/2। डायरेक्ट किसी बच्चे को काटना था काट सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आ रहा है 2 to the power 3 × 2 to the power 4 × 2 to the power 8 होल डिवाइडेड बाय 2 to the power 5 × 2 to the power 7 × 2 to the power 4, इनका वैल्यू 1/2 आ रहे हैं। सब बच्चों का दिमाग में क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस सब में क्या दिक्कत है? इस सब में कोई दिक्कत होने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगर हमसे ये प्रॉब्लम दिया गया, अब बोला गया इसका फाइंड आउट द वैल्यू कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा देखिएगा मेरा बताइए। प्रॉब्लम नंबर हम 3 लेते हैं बच्चे लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 नंबर क्यों दे रहे हैं? बोला जा रहा है 4th रूट ऑफ कितना 3 to the power 2 × 3 to the power 4 × 3 to the power 6, इसका वैल्यू निकालिए। 4th रूट ऑफ दिस वन फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। हमें क्या करने बोला जा रहा है? फाइंड आउट इसे करने बोला जा रहा है। तो आप कैसे करोगे फाइंड आउट? आप इस तरह की जगह फाइंड आउट, यहाँ पर ध्यान में देखिएगा कि अगर फाइंड आउट आपको ये करने बोला जा रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान में एक ही बात देखिए कि हमने आपको क्या बोला था कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस 4th रूट ऑफ 3 to the power 2 × 3 to the power 4 × 3 to the power 6, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3 to the power 2, 3 to the power 4 और 3 to the power 6 to the whole power 1/4 के बराबर होगा। कितना हो जाता है? 1/4। ध्यान में है ना। पावर क्या होता है फ्रैक्शन में? nth रूट अभी हमने बताया था। nth रूट क्या होता है? फ्रैक्शन में चले आते हैं। क्लियर? अगर ये फ्रैक्शन में चला आया तो हर एक को हम फ्रैक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हर एक को फ्रैक्शन दे सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इस 3 का पावर को 2/4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 3 का पावर को 4/4 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इस 3 का पावर को हम 6/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चे तो यहाँ पर देखोगे ये कितना हो जाएगा 3 to the power 1/2 × 3 to the power 1 × 3 to the power 2। ठीक है, ध्यान से देखिए सारा पावर ऐड होगा क्योंकि सेम है। अगर सारा पावर ऐड हो जाता है तो आप यहाँ पर देखिए 1/2 और 3/2 ऐड होके कितना होता है? यहाँ देखेंगे थोड़ा, 1/2 और 3/2 ऐड होके कितना होता है बता पाओगे? सब इजी कैलकुलेशन करके 2 होता है। एलसीएम लेके आप देखिए और 2 आएगा, 2 के साथ और 1 ऐड हो जाता है तो कितना होगा? 2 के साथ 1 अगर ऐड होगा तो यही है, तो ये 3 है। ये 3 to the power 3, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है? 27। देखने में हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल हम बोलते हैं कि हार्ड नहीं है। आपका बस प्रैक्टिस नहीं है। आपने ये सब मैथ 6, 7, 8, 9, 10 में किया है, बस 3 सालों में आपने कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए होने के कारण से हो सकता है दिमाग में ये उतरा, और कुछ नहीं। आपको बस एमसीए एंट्रेंस के लिए इसे तैयार करना, अपना अच्छे से एमसीए एंट्रेंस निकाले, आप खुश रहें और क्या, ज़्यादा टेंशन नहीं है। सर हम लोग को ये नहीं आता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आते होंगे, आपके दिमाग से ये बातें उतरेगी। ओके, अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एक फार्मूला देते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो टफ प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग रब करेंगे और टफ प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले। ओके, चलिए, अगर इंपॉर्टेंट फार्मूले में अब अगर यहाँ पर हम लोग आए हैं तो इंपॉर्टेंट फार्मूला में पहला हमारा जो फार्मूला है कि इफ़ a to the power m = a to the power n कर देते हैं हम लोग। अगर मुझे कहीं ऐसा मिल गया
कि इफ़ a टू द पावर n 9 10 नंबर ये फॉर्मूला, अगर मुझे कहीं पर ऐसा मिलता है इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n है, देन वी हैव टू से दैट m इक्वल टू n हम कह सकते हैं। इस बेस पर बहुत ही शानदार प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम बनाना भी इसमें थोड़ा सा समझदारी वाली बात है, ठीक है। ये 10 नंबर प्रॉब्लम और 11 नंबर प्रॉब्लम इस तरह करके आते हैं कि इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू b टू द पावर n, ओके, अगर ये है इक्वल है b टू द पावर n ना दे, b टू द पावर m दे, अगर ये इक्वल है, अब पावर इक्वल है, तो देयरफॉर वी हैव टू इजीली से a इक्वल टू b, तो हम लोग a इक्वल टू b भी कह सकते हैं, देन करके ही कर देते हैं। ये दो इतने इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं कि आपको निमसेट में यही तो फार्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे भी। चलिए इन फार्मूला के बेस पर हम कुछ मैथ्स ले लेते हैं ताकि आपका दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। चलिए आइए देखिए, और बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना आप सभी का, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, अपना एमसी एंट्रेंस का तैयारी करें। थोड़ा सा बैचेज स्टार्ट होने में लेट हो गया है, पर लेट हुआ है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे, और कवर अप करके आप लोगों को अगले साल के लिए तैयार अच्छे से करना है। ये प्रॉब्लम नंबर हमारा 4 रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ find the value of x if, क्या बोला जा रहा है, if 2 ही ले लेते, 2 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। x का वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये कंडीशन आपको दिया गया है तो x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x का वैल्यू हमें निकाल के लेकर के आना। 3 से ठीक हो जाएंगे ना, ठीक है, देखते हैं। चलिए अब देखो, सिंस बाय क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 2 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे आप देखिएगा दोनों चीज का बेस, दोनों का बेस a टू द पावर m, दोनों का बेस मतलब दो साइड का बेस अगर इक्वल है तो हम क्या बोलते थे, m इक्वल टू n बोला करते थे। तो यहाँ पर भी दोनों का बेस इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3 बोल सकते हैं ना 3। तो देयरफॉर हम ये भी तो बात बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल बोल सकते हैं। सॉल्व इट, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, फैक्टराइजेशन आता है ना, तो ये माइनस 3x, ये प्लस x, नहीं आता तो हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाएंगे। तो ये प्लस 3x, ये माइनस x, तो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना हो चुका है तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेंगे इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को पूरा को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड नहीं बोलेंगे, और आइदर एंड और, ओके, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा, x का एक वैल्यू माइनस 3 आ जाएंगे, एक वैल्यू 1 आ जाएंगे, जिसके कारण से ऊपर का वैल्यू सेटिस्फाइड है और किसी भी कारणों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ओके, सही बच्चों, क्लियर। सिमिलरली एक प्रॉब्लम ऐसे ही रह सकता है, प्रॉब्लम नंबर 5, आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 ध्यान दे के देखिएगा, इसी तरह रह सकता है प्रॉब्लम नंबर 5। अगर प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देखो तो हमारा प्रॉब्लम कैसे डांस करेगा ना, डांस करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी तरह सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ
x for which this equation is satisfied। कौन सा इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। यही बातें, और कुछ बातें नहीं है बच्चे लोग। ऐसा कौन वैल्यू है x का जिसके कारण से ये सेटिस्फाइड है? तो सिंस हम बोल सकते हैं बाय क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 2 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 है। मतलब a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m। पावर सेम है तो बेस भी क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। ये बातें हमने पढ़ी थी। तो बेस भी हमारे इसके बराबर ही ना होगा। देखिए बेस बिल्कुल बराबर होगा। तो देयरफॉर तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है? हमारे 3 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर 3 के बराबर आता है बच्चा, तो इसे तो हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और ऊपर में हमने इसका इक्वेशन को सॉल्यूशन किया था, और सॉल्यूशन करके x का वैल्यू देयरफॉर कितना आएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। बातें समझे? ये बस आपको समझाने के लिए ये सब प्रॉब्लम कराई जा रही है कि आपके दिमाग में सारे बातें बैठ जाएं। ओके, तो कुछ हार्ड वाली बातें नहीं थी कुछ हार्ड वाली बातें नहीं, बिल्कुल कुछ हार्ड वाली बातें नहीं थी। तो अब हम दूसरे टाइप का थोड़ा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस सेट में लेते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और सभी बच्चे को बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में एक PDF का लिंक है, उस लिंक से आप अपना प्रैक्टिस सेट के लिए असाइनमेंट का लिंक है, वहाँ से आप सिर्फ वहाँ ही से आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे क्लासरूम में आके बताइएगा, या फिर आप मुझे ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। ओके, चलो हम देख लेंगे। चलिए आइए, इसे ओमिट करें, ओमिट करते हैं। चलो देखो तो बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सब? जा सर नहीं लिए थे तो क्या हुआ, वीडियो तो बन ही रहा, जाके लो और क्या। चलो आइए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लेने के बाद फिर हम आप लोगों का देखते हैं क्या होगा। चलो, एक प्रॉब्लम हमारा ऐसा है कि बोला गया है, अब थोड़ा प्रॉब्लम टफ लेवल पे लेते हैं। प्रॉब्लम पहले छोटा छोटा थोड़ा देख ले। क्या है प्रॉब्लम नंबर? कितना? 5 तक हुआ था ना। चलिए ये 6 मान के चलते हैं। 6 होगा, 5 था कि 6, कुछ भी ऐसा है, जो भी प्रॉब्लम नंबर है वो सेट कर लीजिएगा। देखिए तो आपको ये सॉल्व होगा, देख रहे हैं आप लोग? देखो ये सॉल्व हो पाएगा। फाइंड 4 टू द पावर कितना दे? 4 टू द पावर 3/2 इंटू 125 टू द पावर -2/3। देखें इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा बताइए तो मुझे। इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा बताएं। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं। देखोगे खाली तरीका सीखें बस, और कुछ नहीं करना है। तरीका ये है हमारी कि आप 4 को लिख सकते हैं। पहले लिख लो क्वेश्चन कि सिंस बाय क्वेश्चन क्या बोला गया है, 4 टू द पावर 3/2 एंड 125 टू द पावर -2/3। -2/3, अरे भैया -2/3। सिंस 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू पावर 3/2 इंटू 125 किसका पावर है पता है? 125 5 का क्यूब होता है। सर हमें तो नहीं पता था। झूठ बोल रहे हो तुम लोग को सब पता है, बस खाली भुला गए हो। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? खाली बैठे बैठे रहोगे, आप बोलोगे कि सर हम हीरो हो जाए, कैसे होगा? चलिए
इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3/2 इंटू 5 to the power 3 इंटू -2/3। 3 3 2 2। टाटा गुड बाय गुड नाइट। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटू 5 to the power -2। ये वैल्यू देखिएगा कितना 2 to the power 3 8 होता है, और 5 to the power -2 का मतलब है, देखोगे अभी आप लोग को सिखाना पड़ेगा, 1/5 to the power 2 दैट्स मीन 8/25। देखिए किस बच्चे का कैलकुलेशन बड़ा इजी है, तगड़ा है। देखो तो इतना आ रहा है। सर आपने कहाँ से लाया? अरे जादू किया, जादू जादू जादू। इतना है, ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32 हुआ, 100 हुआ, 32/100 दैट मीन 0.32। छी, तो लोग को इतना नहीं आता। छे का BCA तू लोग किया है रे? कुछ BCA उसे नहीं किया, खाली चूना तू लोग लगाया है। चल उतार लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, 8/27 टू द पावर 8/27 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -7/5। इसे मिटा देते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं। ओके, अगर प्रॉब्लम नंबर 7 पे देख रहे हैं तो हमने कितना बोला, 8/27 टू द पावर 2/3 8/27 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, हमें क्या दिया गया है, 32 टू द पावर -2/5। वीडियो पॉज करें, अब बनाने का कोशिश करें सभी बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आलम सर बना रहे हैं और आप लोग शकल देख रहे हो। आपको एग्ज़ाम में बनाना, आलम सर को थोड़ी ना बनाना है। चलिए आइए सीन सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। आलम सर बनाएंगे, कौन सर बनाएंगे? क्या करेंगे आलम सर बना करके? हाँ, तू लोग का एग्ज़ाम है, तू लोग समझ। हम क्या करेंगे भैया लोग, 8/27 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -2/5। ओके ओके सर जी। चलिए, 8 का क्यूब किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और 32 किसका पावर 5 होता है? 2 टू द पावर 5। अगर जिन बच्चों को ये सब बातें नहीं पता है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? इस तरह के 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 2 4 2 टू द पावर 3 8 2 टू द पावर 4 16 2 टू द पावर 5। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना निमसेट में। 3 टू द पावर 1 3 3 टू द पावर 2 9 3 टू द पावर 3 27 3 टू द पावर 4 81 3 टू द पावर 5 343। थोड़ा याद रखो, थोड़ा कोशिश करो। ऐसे कर करके 5 तक में, कम से कम 5 तक आप कर ले, तब आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो करके देखोगे। अगर आप नहीं देखोगे तो जल्द होगा क्यों नहीं, लेकिन लेट नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए। 8 के जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 2 टू द पावर 3/3 टू द पावर 3 होल पावर कितना है ये? 2/3। डिवाइड को इनटू में अभी नहीं बदलेंगे, बाद में बदलेंगे। ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर -2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर ठीक से देखें तो ये 2/3 टू द होल पावर 3 है, बिल्कुल है ना? हम तो ऐसा बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखिएगा बच्चे लोग, जब ये बात बोल सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी तो बोल सकते हैं। इतने बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना नहीं बोल सकते हैं। तो वही काम तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2/3 टू द पावर 3 हमने किया, ये हमने किया, और किताब ने दिया था 2/3, किताब ने दिया था।
3 से 3 कैंसिल हो गया, बी केयरफुल। डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 हमने किया और किताब दिया था -2/5। 5 से 5 वो ख़त्म हो गया। टाटा गुड बाय गुड नाइट। चलिए टाटा गुड बाय गुड नाइट अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 टू द पावर 2, क्या बच रहे हैं हमारे पास 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। डिवाइड है तो ये इनटू में बदलेगा, तो जो बचा था यहाँ पर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 टू द पावर -2। अगर इतना होता है तो ये रेसिप्रोकल, देखो ये प्रॉपर्टी 1/a टू द पावर -m इज इक्वल टू a टू द पावर m, तो ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 + 2 4 और 3 टू द पावर 2 9, 2 टू द पावर 4 16/9। दैट इज योर आंसर। अभी आसान लग रहा है क्योंकि आलम सर है सामने, काम कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं यही चीज़ें हार्ड बनेगी आपके एग्ज़ामों में, तब आप जा कर के बोलोगे कि सर बहुत हार्ड हो गया था पेपर, कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये बातें नहीं सुनने में आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस इस हद तक होना चाहिए ना आप लोगों का प्रैक्टिस, ताकि सिलेबस आपका मतलब टफ पेपर भी आए ना तो आप उस टफ पेपर का सामना कर सकोगे। इतनी मेहनत कर लो, अपने आप को इतना शिद्दत से मेहनत करो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही दूर रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने से दिक्कत होते हैं बच्चे लोगों को मोबाइल के साथ अटैच होने में। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, बार बार बच्चे लोग बोल रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हो। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तब भी, आमने सामने हो तो भी, अगर आप कहीं दूर से वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें। कहीं भी दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका सवालों का जवाब ज़रूर देंगे जो भी आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। बाय बाय।